दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ईस्ट, शादरा और नॉर्थ ईस्ट तीनों डिस्ट्रिक्ट यूनिटों ने मिलकर आसरा नाम से एक मुहिम की शुरुआत की। तीनों प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों ने झंडी दिखाकर 6 ई रिक्शा को रवाना किया। इस मुहिम के तहत जो लोग किन्हीं कारणों से सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें रैन बसेरे में पहुंचाया जाएगा। तीनों जिलों के लिए 2-2 ई रिक्शा होंगी, जिसमें डीएलएसए के वॉलंटियर सड़कों पर रह रहे लोगों को उनके अधिकार बताएंगे और रैन बसेरे में रहने के लिए जागरूक करेंगे। आज के इस माहौल में, पेंडेमिक में, उनकी तरफ ध्यान गया जो शायद इस पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं। और हम सबका ये कर्तव्य है कि जो सबसे पंक्ति में पीछे खड़ा है या अंडर प्रिविलेज है या किसी भी कारण वो पीछे रह गया है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लाना, जो उसका राइट है, जो उसकी डिज़र्व प्लेस एटलीस्ट, वो कुछ हम उसको सुलेस तो दे सकें, थोड़ा सा मलहम तो लगा सकें। यही एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए एक सबसे बड़ा कर्तव्य है। और मैं समझता हूँ कि इस कर्तव्य में डीएलएसए पीछे नहीं हटा है। गवर्नमेंट के पास में सब संसाधन है, सब व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन उस व्यवस्था के पास ले जाना ये हम सबका कर्तव्य है। बताना, जिसको नहीं पता है समझाना और उसको बताना, अवगत कराना कि तुम्हारे क्या राइट हैं, तुम्हारे अधिकार क्या हैं। बाज़ वक़्त ये होता है किसी को पता ही नहीं है कि शेल्टर होम्स हैं का स्थापित भी हैं कि नहीं है, प्लेस में हैं भी कि नहीं है, उनमें क्या व्यवस्था है, क्या वहाँ पर और भी दुर्दशा होगी। तो उनको ये समझाना, बताना कि नहीं, वो एक अच्छी जगह है, वहाँ पे आप बैठिए, खाने का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम और जो भी एक मिनिमम सुविधा हो सकती है कम से कम, वो तो उनको वहाँ पर मुहैया होगी। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है, हम सब नागरिकों का अधिकार, जो राइट्स हैं हमारे, वो सबके बराबर हैं। लेकिन कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हम कि जो हम शायद चलते चलते कहीं भूल जाते हैं। तो उस ड्यूटीज़ को का एक पकड़ते हुए और एक आसरा बनते हुए उसका हाथ पकड़ के उसको बताना है कि ये आपके राइट है और ये एक मिनिमम ज़िंदगी, जो इंसान की ज़िंदगी कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, तो उसको कम से कम आप मिनिमम एक इंसान की ज़िंदगी तो जी सकें। ये एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी बात है। उसमें एक हमारा छोटा सा ये अभियान है जिसमें डीएलएसए के यंग कार्यकर्ता आगे आए हैं। मैं इस उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं जो कि अलग अलग एनजीओज़ के द्वारा रन किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने नाइट शेल्टर्स रात को विज़िट किए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने। तो हमने पाया कि नाइट शेल्टर्स में जितनी ऑप्टिमम कैपेसिटी है उससे काफ़ी कम संख्या में लोग रह रहे हैं, जबकि सड़क पे, पेवमेंट पे काफ़ी लोग सो रहे थे। तो नाइट शेल्टर्स में जाने के बाद भी हमने ये देखा कि जो लोग वहाँ भी रह रहे हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों के पास जैसे कोई वृद्धावस्था पेंशन का अधिकारी है, कोई विडो पेंशन का अधिकारी है, कोई लाडली स्कीम योजना का अधिकारी है, लेकिन उनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता था। तो जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं कराएंगे कि उनके अधिकार क्या है, तो वो अपने अधिकार ले नहीं पाएंगे। तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ये अहम कार्य है कि हम लोगों को जागरूक करा पाएँ उनके अधिकार। कहाँ रहते हैं आप? शाहजहाँपुर। नहीं, यहाँ दिल्ली में कहाँ, किस जगह? फुटपाथ पर रहते हैं, सड़क पर रहते हैं? यहाँ रहते हैं जगतपुरी लाल बत्ती फुटपाथ पर। हाँ। तो ये लोग आए हैं, कहाँ ले आ रहे हैं आप? कहाँ ले आ रहे हैं आप? कौन? ये लोग रैन बसेरा में ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? इनका सोने के लिए जगह देंगे तुम्हें, अच्छा, और खाना देंगे। आप कितने समय से इस फुटपाथ पर रह रहे हैं? अरे हमें बहुत दिन हो गए। खुश हैं आप वहाँ जाके रैन बसेरे? हाँ। आईडी प्रूफ वगैरह था आपके पास कोई? आईडी प्रूफ था, इसमें क्यों निकाले, मेरी रिपोर्ट भी ना लिखी। पहले आप कभी रैन बसेरे में गए थे रहने के लिए? कभी नहीं गए। अब खुश हैं आप रैन बसेरे में रहेंगे, बारिश से, तूफान से बचेंगे? जी, मेरा नाम गौतम मनन है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ। तो जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करती है और मदद देती है। तो आज हमारा यही संकल्प है कि हम जितने भी लोग शहर में सड़कों पर सो रहे हैं उनको हम जो भी आश्रय गृह हैं दिल्ली सरकार के डूसिप के अंदर, हम उनको प्रेरित कर सकें कि बजाय ज़िंदगी सड़क में काटने के से अच्छा है कि वो उन आश्रय गृहों में रहें और उनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमने जब विज़िट किया आश्रय गृहों में, हमने देखा कि वहाँ पर जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में लोग रह नहीं रहे। तो हमने यही सोचा कि अच्छा यही होगा कि जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं
वो वहीं पर जाके रहें। सर ये मुहिम आपकी कब तक चलेगी? ये मुहिम एक लंबा सफ़र तय करेगी। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ यहाँ के करगड़ुमा में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किए हैं, तो फ़िलहाल हम 3 दिनों में आसपास की जितनी भी जगहें हैं कवर करेंगे। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में कितने हज़ारों लोग सड़कों पर सो रहे हैं, तो उनको उनके अधिकार बताना और उनको ये बताना कि हम उनके लिए मौजूद हैं, ये हमारी मुहिम लंबे समय तक। सर DLSA के द्वारा जिन लोगों को रैन बसेरे में भेजा जाएगा, क्या उनको बाद में फॉलोअप किया जाएगा कि बिल्कुल फॉलोअप किया जाएगा, और उनके जो भी जैसे कि अधिकार हैं, कोई विडो है तो उसको दिल्ली सरकार से विडो पेंशन मिलनी चाहिए, कोई और व्यक्ति है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है या ई राशन कार्ड की किसी को आवश्यकता है, ई कूपन्स की ज़रूरत है, तो जो भी उनकी लीगल राइट्स हैं उन तक हम ज़रूर पहुँचा पाएंगे। दूसरी आसपास कहाँ रैन बसेरा है, कौन कौन से रैन बसेरे में ये लोग जाएंगे? आसपास हमारे यहाँ कम से कम 7-8 रैन बसेरे हैं, और हमने उनसे बात भी कर ली है, तो हम उनको वहाँ तक लेके जाएंगे। और अभी आपने जैसे बात भी की 1-2 लोगों से, तो वो एक्चुअली चाहते हैं कि सड़कों से उठकर वो किसी आश्रय में, किसी छत के नीचे तो कम से कम